vector quantities. Is there any special method, or we can name them as scalars? So no, there are special methods for naming vectors. The first of them is 2 capital alphabets and an arrow over it. Good. The first method is the 2 capital alphabets and an arrow over it, like AB an arrow, या फिर PQ an arrow, AC and an arrow, CD an arrow. तो आप वेक्टर 2 अल्फाबेट लो, कैपिटल होना चाहिए और उसके ऊपर एरो लगा दो. दिस इज वन ऑफ द कॉमन नोटेशंस टू डिस्क्राइब वेक्टर. क्वेश्चन है कि जब कोई ए बी वेक्टर बोलेगा तो आपके दिमाग में कुछ पिक्चर बननी चाहिए, बिल्कुल बननी चाहिए. व्हेन समबडी सेज ए बी वेक्टर, तो आप समझना ए और बी दो कहीं तो पॉइंट होंगे स्पेस. देयर आर 2 पॉइंट्स ए एंड बी इन स्पेस. ठीक. ए जो है उस वेक्टर का टेल है और इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पॉइंट है. एंड बी जो है, बी इज हेड ऑफ वेक्टर और टर्मिनल पॉइंट, उस पॉइंट का वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट. सो व्हेन समबडी सेज ए बी वेक्टर, तो आपके दिमाग में एक इमेज बिल्कुल बननी चाहिए, जरूरी है समझना. ए आपके लिए उस वेक्टर का टेल है या इनिशियल पॉइंट है, बी आपके लिए उस वेक्टर का हेड है या टर्मिनल पॉइंट है. हमने सुना ए बी जो भी वेक्टर्स होते हैं उनका कुछ मैग्नीट्यूड और कुछ डायरेक्शन होता है, बिल्कुल होता है. तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर क्या हुआ है, आपके दिमाग में पिक्चर एकदम क्लियर होने चाहिए. कोई बोलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर, बोलो क्या है. सो यू हैव टू से मॉड ऑफ ए बी वेक्टर. नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर तो आपको बोलना है मॉड ऑफ ए बी वेक्टर. ये बहुत बच्चों वाली बात हुई, ये क्या बात है सर, ये तो दूसरा सिंबल हो गया. फिजिकल सिग्निफिकेंस है लेंथ ऑफ सेगमेंट ए बी. If someone asks what is magnitude of AB vector, तो पहला तो आपने बोल दिया mod AB vector. तो लेकिन आपने बताया थोड़ी ना, ये तो सिंबल बता दिया. मैग्नीट्यूड के लिए ऐसा mod bar यूज करें. The sign is known as mod bar, right? Modulus bar. तो mod of AB vector, ठीक है. बट ये कोई डेफिनेशन नहीं हुआ, कोई सिग्निफिकेंस नहीं हुआ, फिजिकल सिग्निफिकेंस. तो व्हाट इज फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ mod ऑफ AB? ए और बी आपने बोला था 2 फिक्स पॉइंट्स हैं. हाँ है. उनके बीच का जो डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दिस लेंथ इज नोन एज मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर. हाँ, कभी कभी हम ऐसा लेंथ ऑफ ए बी सिंबॉलिकली लिखते हैं, ऐसा जस्ट ए बी लिख दिया, उसका मतलब भी वही होता है. तो खाली ए बी लिखा हुआ उसका मतलब भी मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर ही होता है, राइट. सो व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर? मॉड ऑफ ए बी और लेंथ ऑफ सेगमेंट ए बी और जस्ट ए बी. ओके, सबका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर. और जहां ए और बी क्या है, ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स इन स्पेस. ए स्टैंड्स फॉर टेल ऑफ ए बी वेक्टर एंड बी स्टैंड्स फॉर हेड ऑफ ए बी वेक्टर. ए बी वेक्टर का टेल क्या है? ए. हेड क्या है? बी. क्लियर है? हाँ सर. तो ये हो गया ए बी का. इज देयर एनी अदर नोटेशन? यस. आप टेक्स्ट बुक्स रीड करोगे ना, तो ए बी बोल्ड में लिखा था, ऐसा बोल्ड करके लिखा था. जब बोल्ड करके लिखा हुआ तो आप समझ जाना दे वांट टू से ए बी एंड एरो ओवर इट. भाई एरो क्यों नहीं लगा दिया? आई डोंट नो, टाइपिंग वाइपिंग में दिक्कत होती होगी. तो बोल्ड करना कंप्यूटर में ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू ऊपर एरो लगाना. तो बुक्स वुक्स में टाइप करते वक्त दे डोंट प्लेस एरो, इंस्टेड दे राइट द 2 वर्ड्स ए एंड बी इन कैपिटल अल्फाबेट एंड बोल्ड में लिख देते हैं, राइट. तो इसमें कोई अलग से सिग्निफिकेंस नहीं है. ये यही है ए बी कैप. तो और कोई नोटेशन है? यस. सिंगल लोअर केस अल्फाबेट भी यूज करते हैं. सम ऑफ द टेक्स्ट बुक्स ऑल्सो यूज सिंगल अपर केस अल्फाबेट, बट आई विल ऑलवेज एडवाइज यूज सिंगल लोअर केस अल्फाबेट. चलता है अपर केस भी, मोस्ट कई बुक्स में यूज में क्या मिल जाएगा आपको अपर केस अल्फाबेट, बट इट्स एडवाइज ऑलवेज एडवाइज यूज सिंगल लोअर केस अल्फाबेट. तो खाली ऐसा लिखा हुआ है सिंगल लोअर केस अल्फाबेट और ऊपर एरो लगा हुआ है.
This also implies this also means what? A vector quantity. ये भी एक वेक्टर है, ठीक है। तो फिर से वही क्वेश्चन आता है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसका डायरेक्शन क्या है? व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर? क्वेश्चन इज व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर? मॉड ए वेक्टर से डिनोट करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज मॉड ऑफ ए वेक्टर और जस्ट ए, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये तो आपने सिंबॉलिकली बता दिया, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? यहाँ तो 2 पॉइंट्स नजर नहीं आ रहे, बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। ये क्वेश्चन में अलग से दिया होता है, नहीं? ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड इतना है। ए बी वेक्टर बोल दिया तो मुझे खुद समझ में आ गया, ए और बी 2 पॉइंट्स है, उनके बीच के डिस्टेंस की बात है। ए वेक्टर अकेले बोल दिया तो क्या बोलूँ? कुछ बुक्स में लिखा होता है अगर अकेला ए लिखा हो तो आप ओरिजिन से सम पॉइंट ए ले लो, बट दैट इज नॉट अ प्रॉपर थिंग। सम ऑफ द बुक्स से ए अगर सिंपल ए वेक्टर लिखा हो, सिंगल लोअर केस ए एंड एन एरो ओवर इट, तो दे एडवाइज कंसिडर वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन एंडिंग एट सम पॉइंट ए। ओरिजिन से ए पे जो एंड करे उसको ले लो आप ए वेक्टर, ठीक है। बट आई डोंट एडवाइज, इग्नोर। तो ए वेक्टर हमेशा अलग से दिया होता है, उसका मैग्नीट्यूड इतना। चलो नेक्स्ट, तो ये नेमिंग हो गई ना। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है। ऐसी वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, ये सब करने के लिए आपको इनके डायग्राम ड्रॉ करने पड़ेंगे, आपको इनका पिक्चर बनाना पड़ेगा, राइट? बिना उसके आप एडिशन नहीं सीख सकते, मल्टीप्लिकेशन इमेजिन नहीं कर सकते, राइट? तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना आपको वेक्टर्स को आना चाहिए। फॉर एग्जांपल, इफ आई हैव टू शो दैट देयर इज अ फुटबॉल, 2 people kick it in these 2 directions with a force of 7 Newton and 8 Newton, राइट? अब इनको बताना है कि बॉल किधर जाएगी, तो उसके लिए आपको एरो डायग्राम बनाना पड़ता है। यू हैव टू रिप्रेजेंट द 2 forces with the help of arrow, not arrow, line segment and an arrow, राइट? फिर आप उसको डायग्राम कंप्लीट करते हो, फिर ऐसा बताते हो इस डायरेक्शन में बॉल जाएगी। प्रोसीजर हम लोग आगे सीखेंगे, बट आई एम जस्ट गिविंग यू फील ऑफ कि यस वी नीड टू एक्सप्रेस द वेक्टर क्वांटिटीज ग्राफिकली, राइट? बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो ग्राफ के हेल्प से हम वेक्टर्स में सॉल्व करते हैं। ओके, सो हाउ डू आई रिप्रेजेंट अ वेक्टर क्वांटिटी ग्राफिकली? एरो डायग्राम भी बोलते हैं कई बुक्स में इसको। सो ड्रॉ अ सेगमेंट, length of which is proportional to the magnitude of vector, draw a segment length of which is proportional to magnitude of vector। जैसे अगर किसी ने फुटबॉल को किक मारा है, एक इधर मारा है 12 न्यूटन से, एक इधर मारा है 10 न्यूटन से, तो मैं क्या करूंगा, इसको इस फोर्स को दिखाने के लिए आई ड्रॉ सेगमेंट। लेंथ कितना लूं? 12 क्या? सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, क्या कुछ भी ले सकते हो आप, डजंट मेक्स एनी डिफरेंस, बिकॉज यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी वर्ड है। मतलब 12 को अगर 12 सेंटीमीटर ले हो तो 10 को फिर 10 सेंटीमीटर लो। अगर 12 न्यूटन को 12 मीटर लिया है तो इसको भी 10 मीटर लो। तो यू हैव टू यूज प्रोपोर्शनल। आप चाहे तो 12 न्यूटन को 6 सेंटीमीटर से भी बना दो, उससे क्या फर्क पड़ता है? 12 न्यूटन दिखाने के लिए आप 6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर रहा, हाँ, उस केस में आपको इसके लिए 5 सेंटीमीटर। तो लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। लेंथ इज नॉट इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, इट इज प्रोपोर्शनल। इक्वल तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज अब फोर्स को एक्सप्रेस करना है, फोर्स न्यूटन में है, ये लेंथ मीटर में है, सेंटीमीटर, तो इक्वल कैसे हो? इक्वल तो इलॉजिकल बात होती है, दे शुड बी प्रोपोर्शनल। सारी बात समझ में? एंड
arrow Yes, over sir. it, arrow over it points the direction. उसके ऊपर जो एरो लगता है वो डायरेक्शन दिखाता है, राइट? एरो ओवर इट पॉइंट्स द डायरेक्शन. क्लियर है? तो एक सेगमेंट बनाना है, लेंथ ऑफ विच इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, एंड उसके ऊपर एक एरो लगाएंगे जो डायरेक्शन डिस्क्राइब करेगा किसका, वेक्टर क्वांटिटी. ओके, अच्छा. Yes. तो ये हो गया आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ना कुछ स्पेशल टाइप्स होते हैं वेक्टर्स के, फटाफट देख लेते हैं सर. ऑपरेशंस में चलते हैं. कुछ स्पेशल टाइप्स हैं, सिंपल सिंपल नहीं, जल्दी हो जाएगा. कोइनिशियल वेक्टर. कोइनिशियल वेक्टर मीन्स व्हाट? two or more than two vectors if have same initial position, then are known as co-initial vectors. Then you have a definition, co-terminal vectors. What are co-terminal vectors? Which terminate at same point. Two or more than two vectors if are such that their terminal point is same, then they are known as co-terminal vectors. Then you have a word null vector. What do you mean by null vector? See, like we know, sum of two scalars is a scalar quantity. वैसे ही we know sum of two vector quantities is a vector quantity, which we'll study in coming topics. So we know sum of two vector quantities is a vector quantity, right? तो क्वेश्चन ये आता है, तो अगर जैसे मैंने बोला था 5 और 5 इक्वल एंड अपोजिट थे, तो आपने उसमें सम क्या बोला था? आपने बोला था 0, बट 0 इज अ स्केलर क्वांटिटी. तो बस यही है कि उनने एक डेफिनेशन बना दी, 0 मत बोला करो, नल वेक्टर बोला करो. ठीक, यू अप्लाइड अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इन दिस डायरेक्शन, 5 न्यूटन इन दिस डायरेक्शन. तो कितना होगा नेट फोर्स इस पे लगने वाला? नेट फोर्स आपका इंस्टिंक्ट से बताया 0. क्यों? दोनों कैंसिल हो रहे हैं, तो 0. बट एक्चुअली 0 इज अ रॉन्ग वर्ड. व्हाई? सम ऑफ टू वेक्टर्स इज वेक्टर. तो वो बोलते हैं कि आप 0 मत बोलो, फिर नल वेक्टर. तो नल वेक्टर इज व्हाट? Vector magnitude of which is 0. Vector magnitude of which is 0. एक ऐसा वेक्टर लाओ जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो. आई बस समझ में? हाँ सर. तो उसको बोलते हैं नल वेक्टर. ना नेक्स्ट इज an important one, यूनिट वेक्टर. ये जरा इंपॉर्टेंट सी चीज है, यूनिट वेक्टर. तो यूनिट वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर, एज द नेम सजेस्ट, मैग्नीट्यूड इज 1. नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1. वेक्टर magnitude of which is 1 unit. Vector magnitude of which is 1 unit. उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर. That is known as unit vector. आई बात समझ में? यूनिट वेक्टर क्या है? वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ विच इज 1 यूनिट. एक यूनिट होगा तो उसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं. ठीक है. तो खास क्या था? नल वेक्टर जैसा ही तो लग रहा है? नहीं, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है. बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होएगा ये. जहां जहां वेक्टर अलजेब्रा चलेगा बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज होता है. आप बोलोगे तो इसके लिए तो सेपरेट नोटेशन भी बनाया हुआ है. कैप फॉर यूनिट वेक्टर्स. For unit vectors, we use cap instead of arrow. मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एरो लगा दिया तो कुछ गलत हो गया, बट मीनिंग बदल जाती है. जैसे बड़ा इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल, ध्यान देना. कई बच्चों को समझते नहीं, बस लिखते जाते हैं. इसका मतलब कुछ और है, इसका मतलब कुछ और है. व्हाट डू यू मीन बाय दिस वन? AB वेक्टर. AB वेक्टर क्या है?
Describe AB vector. Sir, first one magnitude or second one direction? Sorry. First one magnitude and second one direction. No, not like that. I'm asking describe AB vector. सर ए बी एक लाइन सेगमेंट है जो किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अरे नहीं रे बाबा, ए और बी दो पॉइंट्स हैं, ए बी वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी, मैग्नीट्यूड ऑफ विच इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ये मूव कहीं नहीं करता, वेक्टर डज नॉट मूव, वेक्टर इज अ वेक्टर। ये अभी तुम लोगों से एक ने बोला कि पहला मैग्नीट्यूड है दूसरा डायरेक्शन, नहीं, दोनों में ही मैग्नीट्यूड है, दोनों में डायरेक्शन है। इसमें भी मैग्नीट्यूड है। मैंने वेक्टर बोला तो मैग्नीट्यूड तो सबसे पहले आएगा। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में अगर आप मैग्नीट्यूड ही गायब कर दोगे तो मतलब कहानी खत्म हो। तो दिस हैज मैग्नीट्यूड एंड दिस हैज डायरेक्शन। इसका मैग्नीट्यूड क्या है? इसका मैग्नीट्यूड है लेंथ ऑफ सेगमेंट ए बी। डायरेक्शन क्या है? ए से बी। तो अब बोलोगे फिर इसमें क्या है? ये थोड़ी अलग चीज है। ये है यूनिट वेक्टर along AB vector. This is unit vector along AB vector. मतलब इसकी डायरेक्शन क्या है? ये एक ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन A से B की तरफ ही है, यही है, बट उसका मैग्नीट्यूड AB के बराबर नहीं है, उसका मैग्नीट्यूड 1 है। आई होप अभी आपको कुछ समझा। ये इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा तो इसको मैं AB कैप बुलाऊंगा, बट इसको ए बी वेक्टर नहीं बोलूंगा। ए बी वेक्टर प्रॉपर ए और बी दो फिक्स पॉइंट्स हैं, उनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो उसका मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन किधर से? डायरेक्शन ए से बी की तरफ है। हेलो सर, अगर बी ए वेक्टर लिखेंगे तो डायरेक्शन बी से ए हो जाएगा। डायरेक्शन बी से हो जाता है। ए बी वेक्टर का डायरेक्शन ए से बी होता है, बी ए वेक्टर का बी से ए होता है। बड़ा इनोसेंट था, एक बच्चे ने डाउट भी पूछा था, सर इसी का एरो उल्टा कर दिया तो क्या बी ए वेक्टर बोल सकते हैं? तो ऐसा मत करना। हमने ए बी वेक्टर लिखा है, बी ए वेक्टर लिखना है तो आप बी को पहले लिखना, ए को बाद में लिखना, एरो उल्टा मत कर देना। मतलब एटलीस्ट आई हैव नेवर सीन अ कन्वेंशन लाइक दैट। तो बड़ा इनोसेंट सा डाउट था उसका कि सर ए से बी है तो एरो ए से बी की तरफ है, उल्टा कर दिया तो एरो उल्टा करने का रिवाज तो नहीं सुना कभी। तो आप बी पहले लिखो, ए बाद में लिखो, उसका मतलब हो जाएगा वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम बी टू ए। एनीवे, अभी यहाँ पे कंफ्यूजन जो था कि ए बी कैप और ए बी वेक्टर को डिस्टिंग्विश कैसे करो। पर्सनली मेरे तो एग्जाम्स में क्वेश्चन भी रहते हैं, फाइंड ए बी कैप। आप बोले क्या निकालना है ए बी कैप मतलब? तो मैं आपसे बोल रहा हूँ एक यूनिट वेक्टर ढूंढ के बताओ जो ए बी के अलॉन्ग हो। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेरे क्वेश्चन पेपर में आप एनसीईआरटी उठाओगे उसमें भी ये क्वेश्चन मिल जाएगा, कहीं भी उठाओगे, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो मिलेगा आपको यूनिट वेक्टर अलोंग दिस डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर अलोंग ए बी इज ए बी कैप। आपको ऐसा मिलेगा रेडियस वेक्टर इज आर वेक्टर, और उसी के नीचे कहीं आर कैप भी लिखा होगा। तो आर कैप क्या होगा? ये रेडियस वेक्टर है, लेट अस अज्यूम रेडियस वेक्टर है। तो आर वेक्टर को डिस्क्राइब कर सकता, कैन यू डिस्क्राइब आर वेक्टर? मैग्नीट्यूड कितना है, डायरेक्शन क्या है उसका? नहीं होगा तो कोई टेंशन नहीं, बोल दो नहीं आ रहा था, बट बोलते रहा करो। ऐसा लग रहा मैं खुद को पढ़ा रहा हूँ। नहीं हो रहा है। तो आर वेक्टर, व्हेन आई से रेडियस वेक्टर, तो रेडियस वेक्टर क्या होता है? मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रेडियस। कोई सर्कल होगा जिसका कुछ रेडियस होगा, मैग्नीट्यूड उसका रेडियस के बराबर। डायरेक्शन सेंटर से सम पॉइंट ऑन सरकमफ्रेंस, ये रेडियस वेक्टर। तो ये क्या है? दिस इज यूनिट वेक्टर अलोंग रेडियस वेक्टर। दिस इज रेडियस वेक्टर। सो व्हाट इज दिस? दिस इज यूनिट वेक्टर अलोंग रेडियस वेक्टर। यूनिट वेक्टर अलोंग रेडियस वेक्टर। Some of the teachers or some of the books you might have read somewhere कि यूनिट वेक्टर इज डायरेक्शन। वो गलत है, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन नहीं होती। दो डायरेक्शन को मल्टीप्लाई करते हुए सुना कभी? नॉर्थ इनटू साउथ क्या होगा, ऐसा सुना? नहीं।
बट दो यूनिट वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, दो यूनिट वेक्टर्स को हम ऐड करते हैं, उसके ऊपर बड़े सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो अब डायरेक्शन पे तो न्यूमेरिकल नहीं बन सकता, राइट? तो यूनिट वेक्टर डज नॉट इम्प्लाइज अ डायरेक्शन। हाँ, ये बात जरूर है कि मैं एक वेक्टर डिस्क्राइब करना होता है इस डायरेक्शन में, तो उसको उसी डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को यूज करके डिस्क्राइब कर लेते हैं, बट दैट डजंट मीन कि यूनिट वेक्टर इज अ डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड ऑफ 1 एंड डायरेक्शन उसकी कुछ तो होगी। क्लियर है? यस सर। ओके, नाउ दुनिया जहान में 3 स्पेशल यूनिट वेक्टर्स हैं, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। देयर आर 3 special unit vectors, I cap, J cap and K cap। क्या स्पेशल है इनमें भाई? तो यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1 है। स्पेशल क्या है? स्पेशल ये है कि इनकी यूनिवर्सली डायरेक्शन भी फिक्स है। आप यहाँ पढ़ाई करो, यूएस में जाओ, जर्मनी जाओ, कहीं भी जाओ, किसी वहां के एक स्टूडेंट को आई कैप बोलोगे तो तुरंत समझ जाएगा किसकी बात कर रहा है। He knows I cap is a unit vector along positive x-axis. This is along positive y, this is along positive. So I, J and K. These are 3 special unit vectors. सवाल ये आया कि इसमें स्पेशल क्या है? तो they are unit vectors. Their magnitude is 1. इसमें तो कोई खास बात नहीं, सारे यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसमें क्या खास बात है? इनकी डायरेक्शन भी प्री डिफाइंड है। आई कैप में हमेशा अनलेस अनटिल कोई सर्कमस्टेंस ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें लिखा हो आई कैप इसको नहीं इसको लेना है, अदरवाइज अगर पुरानी जो कन्वेंशन है उसको फॉलो करो, मैं तो आई कैप कोई बोलेगा तो इमीडिएटली आई विल अंडरस्टैंड they mean to say unit vector along positive x axis. J cap मतलब unit vector along positive y axis. K cap is unit vector along positive z axis. So not only their magnitudes but the directions are also fixed, predetermined. Okay. एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कहानी है, x y z क्या है? हाँ, जब बहुत छोटे थे तो एक लाइन सिखाई, फिर उसको बताया नंबर लाइन है, फिर थोड़े बड़े हुए तो उसी को बोलना शुरू कर दिया हमने एक्स एक्सिस है, फिर थोड़े और बड़े हुए तो बोले कभी कभी लाइन नहीं प्लेन की जरूरत पड़ती है, तो प्लेन के सारे पॉइंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए वी रिक्वायर 2 म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो 2 लाइंस की कहानी आ गई, 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस जो एक प्लेन को डिस्क्राइब करती हैं। अब 11th में आप मैथ्स में भी पढ़ोगे, फिजिक्स में भी पढ़ोगे, स्पेस कैन बी डिस्क्राइब बाय 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन। ये रूम के अंदर का जो वॉल्यूम है, जो स्पेस है, उसके हर एक पॉइंट को अगर आपको डिस्क्राइब करना है तो वी रिक्वायर 3 लाइंस। आप अपने घर के रूम का कॉर्नर देखो, कोई भी कॉर्नर, वहां से 3 परपेंडिकुलर लाइंस निकलती हुई दिख रही होंगी, राइट? दिख रही है आपके घर के कॉर्नर में? इफ यू सी any of the corners of your room, you will see 3 lines, mutually perpendicular lines starting from there. So if you treat one of them to be x, other to be y and the third to be z, then you can describe every point on this your room with the help of those 3 mutually perpendicular lines. So usko bolte hain hum log 3 dimension. Point is 0 dimension, line is 1 dimension, plane is 2 dimension and space is 3 dimension. Okay. So क्वेश्चन ये है कि रूम के कॉर्नर से जो 3 लाइंस निकल रही हैं, आर वी फ्री टू अज्यूम एनी ऑफ देम टू बी एक्स एक्सिस, एनी ऑफ देम टू बी वाई एंड एनी ऑफ देम टू बी जेड? जैसे यहाँ पे 2 लाइंस बना दी मैंने, एम आई फ्री टू चूज दिस टू बी एक्स एक्सिस एंड दिस टू बी वाई? कैन आई चूज? हेलो, yes, we can always choose any of them to be x axis। नहीं, कभी भी चूज कर सकते हो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बोलोगे सर नहीं, हमने तो बहुत कुछ अलग पढ़ा था, आप ऐसा घुमा के ऐसा कर दो, आपको जैसा आपने सोचा था वैसा बन जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी को भी x किसी को भी y ले सकते हो, बट 3 डायमेंशन में ऐसा अलाउड नहीं है।
तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस आपको निकलती हुई दिख रही. These are three mutually perpendicular lines. Let me use three markers. These are three mutually perpendicular lines. You can see. Hello. Yes, sir. Yes, sir. You can choose. You can choose any of them to be x-axis. मान लो इसको x लेना है, ले लो. इसको y लेना है, ले लो. इसको z ले सकते हैं क्या? जरूरी नहीं है, हो सकता है z इधर आए. डिपेंड करता है. तो क्या डिपेंड करता है? यहाँ पे पिक्चर में आता है राइट हैंड स्क्रू रूल. सो x एंड y आप जहां मर्जी ले लो, या y एंड z कहीं भी ले लो. आउट ऑफ थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, म्यूचुअली, आप बोलोगे सर ये कहाँ डिटेल में ले जा रहा हूं, तो बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है. क्यों इंपॉर्टेंट चीज? हम वेक्टर पढ़ी इसलिए रहे हैं कि डायरेक्शन की अंडरस्टैंडिंग से. तो डायरेक्शन की अंडरस्टैंडिंग में सबसे पहले एक्स वाई जेड की तो डायरेक्शन चाहिए आपको, नहीं? तो ये इंपॉर्टेंट चीज है. आउट ऑफ थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस वी कैन चूज any of the two to be x, y or z, but third cannot be chosen randomly. We can choose any of the two to be x, y or z, but third axis should be chosen using right hand screw rule. बड़ा इंपॉर्टेंट होता है फिजिक्स में राइट हैंड स्क्रू रूल. राइट हैंड स्क्रू रूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जाने कितने टॉपिक्स में आपको मिलेगा, राइट? इसी चैप्टर में आपको 2-3 बार यूज करने मिल जाएगा, और ज्यादा ही बार. बहुत सारे चैप्टर्स में राइट हैंड स्क्रू रूल यूज होता है. तो राइट हैंड स्क्रू रूल कहाँ से बना है वो सब स्टोरी नहीं देखते है, उसकी भी लंबी कहानी, बट लेट्स इग्नोर दैट. सीधा बता देता हूँ आपको. जैसे x, y, z. So if you rotate the fingers of right hand from x to y, you get the direction of z. y से z घुमाओ तो x का डायरेक्शन मिलना चाहिए. z से x घुमाओ, कौन? फिंगर्स ऑफ राइट हैंड. ऐसे कर्ल्ड फिंगर्स देखनी है आपको राइट हैंड के, राइट? ये कर्ल्ड फिंगर्स अगर x से y घुमाएंगी तो z मिलेगा, y से z घुमाएंगी तो x मिलेगा, z से x घुमाएंगी तो y मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल, let me assume this to be x axis and this to be y axis. ये x है, ये y है. क्वेश्चन है z किधर है? x, y. x से y फिंगर्स ऑफ राइट हैंड, z अंदर की तरफ है. z बाहर नहीं है, z अंदर की तरफ है, राइट? अगर इधर x इधर है, अगर x इधर है, दिस इज x, लेट अस अज्यूम, तो z किधर है? x से y फिंगर्स ऑफ राइट हैंड रोटेट करो, x z इधर है. तो x, y, z तीनों भी एक्सिस को आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं चूज कर सकते. यू हैव टू चूज वाइजली. टू ऑफ देम यू कैन चूज एनी ऑफ द टू टू बी x, y और z. आप y और z ले लो, कुछ भी ले लो दो को, बट तीसरा एक्सेस राइट हैंड स्क्रू रूल से ही चूज होगा. आगे समझ में? हाँ सर. ओके, चलो, I'll stop here.